हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 लेकर आपके समक्ष हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे आपको बताने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किया था। ये एक्सरसाइज पूरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित है। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आपको याद ही है, उसका विलोम भी याद है, इसलिए प्रश्न को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पीछे के वीडियो आप नहीं देखे हो तो जरूरी है पीछे का वीडियो आप अवश्य देख लीजिए, तब इसको देखिए। और हाँ, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाकर डाला जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मीन जिसकी तीनों भुजा बराबर है और कितना के बराबर है, 2a के बराबर है। यहाँ जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है एक ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं 2a है, तो इसके शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब निकालना। तीनों क्या समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों शीर्ष लंब भी बराबर होगा। इसका शीर्ष लंब हमें निकालना है। इस त्रिभुज का पहले हम नाम दे देते हैं ABC, एक लंब यहां से डाल देते हैं D, नाम क्या हो गया AD। तो लिख देंगे, मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर किसके होगा, BC और AC सब बराबर होंगे। ये 2a के बराबर है। कितना के बराबर है? 2a के बराबर है। हमने क्या किया, A से BC पर AD लंब डाला। क्या लंब डाला? AD लंब डाला। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहां से इस पर लंब डालेंगे तो क्या होगा, इसको समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। इसलिए BD बराबर DC बराबर हाफ BC बराबर हाफ इंटू 2a बराबर a। कोई दिक्कत? अगर समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो शीर्ष लंब हम डालते हैं इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये नीचे की बातें हैं, ये तो सब आपको आता ही है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब किसी एक त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ABD में। ABD में क्या देखे आप, ADB कितना है, लंब डाले हैं तो 90 डिग्री होगा। स्वाभाविक है कि A से हम ADBC पर लंब डाले हैं तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसलिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। AB कितना है, सब 2a है तो 2a का स्क्वायर, AD स्क्वायर, BD अभी निकाले हैं, BD बराबर a का स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस a स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इसलिए AD बराबर हो जाएगा √3a और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नया सूत्र आपको मिल गया, एक नया सूत्र आपको मिला। क्या मिला हुआ सूत्र? कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसकी शीर्ष लंब जो होता है वो √3 गुने, ये भुजा नहीं है, भुजा का आधा है, क्योंकि भुजा 2a है। अभी देखिए भुजा कितना है, 2a, तो ये 2a का आधा है, तो √3 गुने भुजा बटा 2, यानी √3 बटा 2 गुने भुजा। तो पहले भी मिला था, अभी भी मिल रहा है। इसको याद रखना है कि कोई त्रिभुज अगर समबाहु है तो उसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी शीर्ष लंब निकालना है, तो √3 बटा 2 गुने भुजा की लंबाई। √3 गुना a भुजा यह नहीं समझना, इस क्वेश्चन में भुजा ये नहीं है, भुजा क्या है, 2a है, तो ये उसका आधा हो गया, यानी √3 इंटू भुजा का आधा, यानी √3/2 इंटू भुजा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ABCD मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है आपको कि इसके चारों भुजाओं के वर्गों का योग इसके दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा।
तो लिखेंगे, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है, जिसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर जोड़ ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए सी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। प्रूफ आप देंगे। प्रूफ देने से पहले समचतुर्भुज के बारे में कुछ आप जान लीजिए। समचतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। यह समचतुर्भुज का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है। क्या प्रॉपर्टी है? कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पे समद्विभाजित करते हैं। यहां लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA बराबर OC बराबर हाफ AC तथा OB बराबर OD बराबर हाफ BC, BD हाफ BD। ये समचतुर्भुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसको जीवन में हमेशा याद रखना है। तथा यहां जोड़ दीजिए, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हो जाएगा। तो अब आ जाइए, क्या है? लंब पर समद्विभाजित करते हैं। त्रिभुज AOB में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कहां? त्रिभुज AOB में आइए। क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर 90 डिग्री। इसलिए विकर्ण कौन हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर जोड़ OB स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए आप, OA कितना के बराबर है? हाफ AC के। तो ये हो जाएगा हाफ AC का स्क्वायर। OB कितना के बराबर है? हाफ BD के। तो ये हो जाएगा हाफ BD का स्क्वायर। बहुत मामूली चीजें हैं, लेकिन समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो भारी हो ही जाएगा। देखिए, गौर कीजिए यहाँ, ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काट दीजिए। चारों तरफ से कोण 90 डिग्री बनेगा। जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये विकर्ण कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ये। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। उसी का इस्तेमाल किए। दूसरा, ऊपर में एक प्रॉपर्टी आपको बता दिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। यानी OA और OC बराबर होगा, OB और OD बराबर होगा। उसी का इस्तेमाल करना है। तो अब AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/4 AC स्क्वायर जोड़ 1/4 BD स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम 4 लेकर के इधर भेज दीजिए। 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। देखिए, तो दाहिना वाला मिल गया आपको, AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। बाएं वाला ये चाहिए। अब देखिए, 4AB स्क्वायर है, इसको हम AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 4 भाग में बांट दिए। ये हमारा AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ देखिए, यह AB किसके बराबर है? BC के भी, CD के भी, AD के भी, यानी समचतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए एक AB को तो रहने दीजिए, एक AB के बदला में BC लिख दीजिए, दूसरे AB के बदला में CD लिख दीजिए, तीसरे के बदला में AD लिख दीजिए, और यह हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर। और ये हमारा प्रूफ हो गया।
इस तरह से ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन समझ में आए तो, इसलिए हर बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है ओ से OD, OE और OF लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। एक त्रिभुज है एबीसी, इसके अंदर में एक बिंदु O है, O से तीनों भुजा पर लंब डाला गया है, O से तीनों शीर्ष को मिला दिया गया। अब आपको दिखाना क्या है? पहले स्टेप में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD, OE, OF स्क्वायर इसके बराबर। तो आइए स्टेप वाइज हम लोग काम करें। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले OA, देखिए OA इसमें है और इसमें है, तो OA इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर जोड़ OF स्क्वायर हो जाएगा। AF चाहिए ही और OF नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, चाहिए यहां पे ये है, तो हो गया। आइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAF में कोण OFA बराबर कितना है? 90 डिग्री है। इसलिए OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। इससे आपका AF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए 1। आप तीन चीज खोज लिए, AF खोज लिए, OA खोज लिए, OF खोज लिए। अब आइए, अब हम BD का वैल्यू निकालेंगे। कहां से? इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में कोण ODB बराबर है 90 डिग्री। इसलिए OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इससे आप BD निकाल सकते हैं। BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए 2। अब आपको क्या निकालना है? CE निकालना है। क्या निकालना है? CE। तो चले जाइए तथा त्रिभुज COE में कोण CEO बराबर है 90 डिग्री। इसलिए कौन 90 डिग्री है? CEO, ये कोण। OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, CE स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। सब में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग इस दोनों के वर्ग के बराबर हुआ। ये कर्ण है तो इसका बराबर हुआ, ये कर्ण है तो इन दोनों के जोड़ के बराबर हुआ। अब इससे CE निकाल लीजिए। CE स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इसका नाम दे दीजिए 3। अब क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, 1, 2 और 3 को लिखेंगे। 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो सबका बायां पक्ष एक साथ जुटेगा, सबका दायां पक्ष एक साथ जुटेगा। क्या है? AF स्क्वायर। क्या है? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब इसको सजा दीजिए। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर, इसको दाहिने तरफ लिख दीजिए, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया।
हम लोगों ने क्या किया, केवल पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। इसको बारीकी से एक बार फिर समझ लीजिए। ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक बिंदु O है, O से OF, OD, OE लंब डाला गया है। तो स्वाभाविक है ये लंब जब डालेंगे तो सब समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इन समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो हमने लिया ये त्रिभुज, इसमें ये समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर जोड़ OF स्क्वायर जोड़ AF स्क्वायर, इसका इस्तेमाल किए। उसी तरह से इस त्रिभुज में OBD में ये कर्ण है तो इसका वर्ग दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर। फिर इस त्रिभुज में ये लंब है तो ये कर्ण हो गया। इस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का केवल इस्तेमाल किया। अंत में तीनों जो समीकरण बना है इसको जोड़ दिए, जो चीज हमको आई है वो अपने आप निकल गया। तो देखने में बड़ा है लेकिन एक पाइथागोरस का प्रमेय समझ में आ गया है। और याद है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो इससे आसान कुछ नहीं है, फटाफट नोट कीजिए। इसका दूसरा भाग बाकी, तब इसका दूसरा भाग हम लोग प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन में। दूसरा भाग में क्या है, गौर से देखिए। ये चीज जो हम प्रूफ किए हैं वही चीज अब इसके बराबर दिखाना है। हम लिखेंगे चूंकि एक से क्या मिला है हमको, AF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर जोड़ BD स्क्वायर जोड़ CE स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इसको भी अब हटा दीजिए, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये एक में हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये चीज अभी हम लोगों ने नीचे में प्रूफ कर लिया है। अब इसका वैल्यू हमको ये चीज अगर ला दें, लेफ्ट तो हमको ला ही दिए हैं, ये चीज ला दें तो अब देखिए AE कहाँ है, गौर कीजिए। AE इस त्रिभुज में है, AOE में गौर कीजिए। यहाँ AE जो है वह लंब है, ये भी कर्ण है। तो OA माइनस OE, तो देखिए तो OA तो यहाँ है, OE यहाँ है, इसको एक साथ मिला दीजिए। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, एक जोड़ा बनाएंगे। उसी तरह से OB स्क्वायर, और क्या चाहिए, CD चाहिए। क्या चाहिए, CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो OC और OD निकल गया, बच गया OB माइनस OF। अब गौर कीजिए OB माइनस OF BF स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, गौर कीजिए यहाँ OA माइनस OE, OA माइनस OE बराबर AE, OB माइनस OF, OB माइनस OF बराबर BF, OC माइनस OD, OC माइनस OD बराबर CD स्क्वायर। यहाँ गौर कीजिए AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ गया। बस एक प्रूव कर लिए, दूसरा उसी में छुपा हुआ था। अब इसमें क्या कोई जादू हम नहीं किए, हमने क्या किए, पेयर बना दिए। सवाल में आपको बताए हैं अक्सर कि हमेशा एक नजर कहाँ रखना है, टारगेट की ओर। तो हमको टारगेट में क्या दिख रहा है, AE चाहिए। तो इसमें किस दो को एक साथ मिलाएं कि AE के बराबर हो जाए, तो उसको इसके साथ मिला दिए। उसी तरह CD होने के लिए उसी को OD के साथ मिला दिए, क्योंकि इसमें है 6 को, 3 जोड़ा अरेंज करना अपने हाथ में है। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आसानी से बड़े सवाल को छोटा बना करके कर लिया। तो आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। उसको टच करके ऑल कर लीजिए और रोज देखते रहिए नए नए वीडियो। फिर मिलते हैं, ओके बाय।